बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum dear students. Today we're going to do the 20th lecture of programming fundamentals. In this lecture we will discuss about array data structure, and we know about one dimensional, two dimensional and high dimensional arrays. Then we'll create array in C++, and we'll also look at different ways of initialization of array in C++. And finally we'll discuss array traversing and addressing techniques that are used to retrieve the elements of an array. So first we'll just discuss the motivation behind array. So how data is stored in memory, and does the distribution of data in memory matter? So we'll answer this question, but first we'll define that what is data structure. So a data structure is a systematic way of organizing data in computer memory. As we know that computer is a machine and it works on data, so the data is available in different memory devices, and the device that is directly accessible by CPU is called RAM or primary memory. So we will primarily focus on the organization of data on primary memory. If the data is not properly organized and stored in computer memory, then it leads to erroneous processing, and it's also inefficient in terms of memory utilization and time for processing. इसी तरह अगर हमारे पास जो डाटा है वो मेमोरी में स्कैटर्डली पड़ा हुआ है, तो अगर कोई नया पीस ऑफ डाटा आता है तो उसको हम उस मेमोरी में प्रॉपरली प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो कंटेजियस ब्लॉक्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। इसी तरह जो CPU जो है, जैसे आपको पता है CPU जो एक्सेस करता है इंस्ट्रक्शंस को किसी प्रोग्राम के, तो वो सीक्वेंशियल फैशन में एक्सेस करता है। और अगर ये इंस्ट्रक्शन जो हैं ये अगर सीक्वेंशियली अरेंज नहीं किए गए तो फिर CPU को इन डाटा को एड्रेस करने में मसला होता है। तो अभी हम प्रॉपर एरे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरे क्या है। तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा का एक कलेक्शन है, और इट इज़ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर एंड इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम ये लीनियर के बारे में पढ़ लें। लीनियर क्या मतलब है कि डेटा इज अरेंज्ड इन लीनियर फैशन इन डेटा आइटम, जो है इसमें क्या होता है, कंटेजियस होता है, वन आफ्टर अनदर। सिमिलरली होमोजीनियस डेटा मींस कि जो हमारे पास इस एरे में हम डेटा रखेंगे उनकी जो टाइप होगी वो एक जैसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक एरे में हम डेफिनेट टाइप्स के डेटा को पुट कर सकेंगे। सिमिलरली स्टैटिक का मतलब है कि किसी अगर एक एरे हमारे पास है तो उसका जो साइज़ है उसको हम रन टाइम ग्रो या श्रिंक नहीं कर सकेंगे। प्राइमरी का मतलब ये है कि ये इम्प्लीमेंटेबल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने एरे को डायरेक्ट करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, किसी थर्ड पार्टी डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किसी और डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको जो है हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है कि इसमें हम डेटा की जो फिज़िकल स्टोरेज है वो डिस्कस करते हैं। आप ये कंसिडर कीजिए मेरे पास एक रैम है, ठीक है। इस रैम में इन स्लॉट्स को, जो ये आप देख सकते हैं कि ए के नाम से, अगर इस जगह को मैंने बंद करना है तो इसको मैं एक एरे ए का नाम दूंगा, और ये आप देख सकते हैं कि जो 5 स्लॉट्स इसमें बन गए हैं 1 2 3 4 5, तो ये कलेक्शन ऑफ स्लॉट्स हैं जो एड्रेसेबल यूनिट्स होंगे, मेमोरी के एड्रेसेबल यूनिट्स होंगे, जो बाइट हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इन 5 जो लोकेशंस है ये सेम साइज़ के लोकेशंस रिजर्व किए गए हैं। अब इनका देखें कि हर एक इनमें क्या है, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8, तो सारे हमारे पास हैं 1 बाइट, ठीक है। तो टोटल हमारे पास एरे ए का जो साइज एरे ए ने ऑक्युपाई किया हुआ है वो कितना है, वो हमारे पास है 40 बाइट्स, सॉरी 4 बिट्स, 5 बिट्स। आज एक को हम थोड़ा मैग्नीफाई करके देख लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 1 0 0 1 1 1 1, ये हमारे पास 8 बिट्स हैं जो इस पर्टिकुलर लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि एरे की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है एरे का नाम।
एरे का नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। एरे नेम इट इज़ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि हमने किसी आइडेंटिफायर को जो नेम करना होता है सी प्लस प्लस में, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वही रूल हम एरे को नेम रखने में भी करेंगे। तो यहाँ पर ये ए जो है क्या है, एरे का नाम है। उसके बाद एरे का टाइप, तो द टाइप ऑफ डेटा दैट विल बी स्टोर्ड इन एरे, कि किस किस्म का डेटा हम स्टोर कर सकेंगे। और ऑफ कोर्स हमने जैसा पढ़ा कि एरे क्या है, होमोजीनियस है, तो इसमें जो डेटा होगा वो ऑफ सेम टाइप का होगा। मतलब या तो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, या फ्लोटिंग पॉइंट होंगे, या फिर कैरेक्टर्स होंगे, या फिर ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अगर मैंने करेक्टर यहाँ प्लेस करना है तो इन सारे लोकेशन पर ए बी सी एल के ये करेक्टर्स मैंने वहाँ पर रखे हैं। तो सिमिलरली अगर मैंने एंटीजर रखने हैं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मैंने एंटीजर्स इंसर्ट कर दिए। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो एरे साइज। तो साइज का क्या मतलब है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स द एरे शुड होल्ड। इट इज रिटन एज, एरे का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज लिखेंगे। सिमिलरली ये आप देख सकते हैं कि अभी इस एरे में चूंकि 5 स्लॉट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 एड्रेसेबल यूनिट्स हैं, तो हम कहते हैं इस एरे ए का जो साइज है वो 5 है, क्योंकि 5 डेटा एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। सिमिलरली एरे इंडेक्स हमारे पास और प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि द इंडेक्स ऑफ एन एरे रेफर्स टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट, ये जो 5 एरे में हैं इनमें कौन से नंबर वाला एलिमेंट। अगर हम यहाँ पर 0 लिखें, यहाँ पर हम 0 लिखें तो इसका मतलब है कि द फर्स्ट एलिमेंट। 1 इंडेक्स का मतलब है कि सेकंड एलिमेंट। थर्ड इंडेक्स का मतलब है कि थर्ड, सॉरी सेकंड इंडेक्स का मतलब है थर्ड एलिमेंट, क्योंकि यहाँ 0 से शुरू है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एरे का साइज हमने डिक्लेयर किया हुआ है n, ए का जो साइज है वो कितना है, n है, इज इक्वल टू n। तो हमारे पास मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम इंडेक्स हमारे पास होगा n-1, क्योंकि हमने स्टार्ट 0 से करना है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि इंडेक्स 0 1 2 3 4, और ये इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है एक रो एरे। सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो एरे डायमेंशंस की है। तो एरे में डायमेंशंस जो होते हैं, उसका मतलब है कि एक रो है हमारे पास, या कॉलम है, या 2 डायमेंशनल है, या फिर 3 डायमेंशनल है, या फिर हाई डायमेंशनल एरे है। ठीक है, एक रो एरे क्या होती है, एक रो एरे वो होती है जिसमें एक रो हो और मल्टीपल कॉलम्स हो। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये कौन सा है, ये रो एरे है, या इसको हम कहते हैं लीनियर एरे। ठीक है, कॉलम एरे क्या होगा, कॉलम एरे वो होता है जिसमें एक कॉलम होता है और मल्टीपल रोज होते हैं। ये आप कंसिडर कीजिए, ये वाला एक एरे में लेता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही कॉलम है, और रोज अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 रोज हैं। तो ये हमारे पास एक कॉलम एरे है, इसको हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, इसको रो वेक्टर कहते हैं। फिर उसके बाद हम 2 डायमेंशनल एरे की हम बात करते हैं। अच्छा चलो, इसका हम पहले लिखने का तरीका समझ लेते हैं कि हमने एक रो एरे को कैसे डिक्लेयर करना है और एक कॉलम एरे को कैसे डिक्लेयर करना है। तो कॉलम एरे को जब हम डिक्लेयर करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा बी, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ रोज पहले, उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इमीडिएटली उसके बाद इसमें हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉलम एरे है, तो इसमें कॉलम की जगह मैं 1 लिखूंगा कि 1 कॉलम है और इसमें 6 रोज हैं। अब रो का जो है, रो एरे हम कैसे लिखेंगे, रो एरे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A15 का मतलब है कि ए एक एरे है, इसमें एक रो है और 5 कॉलम्स हैं। या फिर इसको हम आसानी से, जो हमारे पास कन्वेंशन है, प्रोग्रामिंग कन्वेंशन है, उसमें हम इस रो एरे को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्कि हम अक्सर ऐसे लिखते हैं कि एरे का नाम लिखते हैं और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज लिख देते हैं। ठीक है। और एक पार्टिकुलर एलिमेंट को हम कैसे रेफर करते हैं, ये में लिखा B11, जिसका मतलब है कि बी एरे में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर जो एलिमेंट है। सिमिलरली B21 का मतलब है कि बी में सेकंड रो पर, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम हाई डायमेंशनल पर जाएं तो ये 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल में हमारे पास m रोज होते हैं और n कॉलम होते हैं, तो हमने CMN, जो सी नाम होगा उस एरे का, और m हमारे पास रोज होंगे फॉलोड बाई कॉलम्स, और दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स में। जैसे आप देख सकते हैं C32 का मतलब है कि C एक एरे है जिसमें 3 हमारे पास हैं रोज और 2 हमारे पास हैं कॉलम्स। अच्छा, कैसे क्रिएट करेंगे C++ में,
तो सी प्लस प्लस जैसे हमने पढ़ा कि ये प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर है, लिहाजा ये अपना एक कंस्ट्रक्ट रखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। बहुत सीधा इसका वो है, टेक्निक है डिक्लेयर करने का। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप के क्या मतलब है कि इसमें जो डेटा होगा वो किस किस्म का डेटा होगा। तो डेटा टाइप लिखने के बाद स्पेस, स्पेस के बाद हम उसका नेम ऑफ द एरे, एरे का नाम लिखेंगे जिस नाम से हमने एरे बनानी है। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखना है? साइज ऑफ एरे, एरे का साइज, और फॉलोड बाय सेमीकोलन जो शो करेगा कि स्टेटमेंट क्लोज हो गया। अच्छा, ये मैं एग्जांपल से समझा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इंटीजर ए और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है 5, तो इसका मतलब है कि ए नाम का एक एरे बनाया जाए जिसका साइज 5 हो और उसका हर एलिमेंट इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर ए 5 का क्या मतलब है कि ए के नाम से एक एरे बनाया जाए जिसका साइज 5 हो और उसका हर एलिमेंट ऑफ टाइप इंटीजर होगा। ये आप यहाँ पर एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये मेरे पास रैम है फॉर एग्जांपल, तो इस रैम में ये वाली जगह जो है ए के नाम से बंद हो गई। अब इस ए में देखिए कि कितने स्लॉट्स बन हुए, एड्रेसेबल स्लॉट्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 स्लॉट एड्रेसेबल स्लॉट्स हैं, लिहाजा ये इंटीजर के अगेंस्ट। अब चूंकि इंटीजर ने 2 बाइट्स ऑक्युपाई करना होता है मेमोरी में, तो 2 बाइट हमारे पास होगा ये वाला, 2 ये होगा, 2 ये होगा, 2 ये होगा, 2 ये होगा और 2 ये होगा। तो टोटल हमारे पास होंगे 10 बाइट्स जो एरे का साइज होगा। टोटल साइज ऑफ एरे होगा 10 बाइट। सही। और इनको हम रेफर कैसे करेंगे? किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रेफर करने के लिए हम उसको एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो इंडेक्स लिखेंगे कि कौन सा इंडेक्स। तो ए इंडेक्स 0 का मतलब होगा कि 0 नंबर पर, 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है। टू डायमेंशनल कैसे डिक्लेयर करेंगे? टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे कि क्या डेटा टाइप होगा, फॉलोड बाय स्पेस के बाद एरे का नाम जो हम आइडेंटिफायर के रूल्स के मुताबिक रखेंगे, फॉलोड बाय 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज, एंड सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, और आखिर में फिर सेमीकोलन होगा जो एंड ऑफ स्टेटमेंट शो कर रहा होगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखा है कैरेक्टर B22। तो कैरेक्टर B22 का मतलब है कि B के नाम से एक एरे बनाया जाए जिसमें 2 रोज हों और 2 उसमें कॉलम्स हों, और हर एक जो सेल हो उसमें हम क्या रखेंगे? कैरेक्टर रखेंगे, क्योंकि डेटा टाइप कैरेक्टर है। ये देखें, ठीक है, B00, B01, B10 एंड B11, क्योंकि ये 0 इंडेक्स से शुरू होते हैं सी प्लस प्लस में। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर इंडेक्स 1 है, लेकिन यहाँ पर सी प्लस प्लस में जो हमारे पास एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो 0 होगा। अच्छा, एड्रेसिंग थोड़ा समझ लेते हैं कि एरे में एड्रेसिंग कैसे होती है। द मेमोरी एन एरे होल्ड्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एरे एंड इट्स डाटा टाइप। दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि मेमोरी किस किन चीज़ों पर। एक तो ये कि साइज ऑफ एरे, एरे की साइज पर। दूसरा उनके डाटा टाइप पर, कि उसमें उसका जो डाटा टाइप है वो क्या चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं 2 स्टेटमेंट। पहला है इंटीजर A2। तो इंटीजर A2, इसमें मैंने जो कहा कि 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक एरे का साइज, तो ये 2 है। दूसरा यहाँ पर जो डेटा टाइप है जो इंटीजर है। अब अगर मैंने इस एरे का टोटल मेमोरी ये कितनी ऑक्युपाई करेगी उसको मैं देख लूँ, तो इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं। हर एक ने कितनी जगह होल्ड करनी है, क्योंकि इंटीजर है और इंटीडॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर 2 बाइट रिजर्व करती है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, 2/2 इक्वल टू 4 बाइट्स। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये 4 बाइट मेमोरी रिजर्व करेगा। अगला मैं क्या करता हूँ? इंटीजर x और 30 उसका साइज रख लेता हूँ। जैसे मैं साइज बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो भी 60 तक पहुँच जाती है। सिमिलरली करेक्टर B2 में जो हमने करेक्टर डेटा टाइप रखा हुआ है जो मेमोरी में 1 बाइट रिजर्व करता है, और इसके जो एलिमेंट्स है वो 2 हैं, तो 1/2 इक्वल टू 2 बाइट्स। सिमिलरली करेक्टर Y30 इक्वल टू 1/30 इक्वल टू 30 बाइट्स। ठीक है। आप कंसिडर कीजिए ये मेरे पास एक पर्टिकुलर स्लॉट है जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 एड्रेसेबल यूनिट्स हैं। इनके एड्रेसेस आप देखें 000, 0001, 0010, 0011, ये इनके एड्रेसेस हैं। ठीक है, इस फर्स्ट स्लॉट का एड्रेस ये हो गया, सेकंड का एड्रेस ये हो गया, थर्ड का एड्रेस ये हो गया, और फोर्थ का एड्रेस ये हो गया। एड्रेस एड्रेस ऑफ एनी इंडेक्स इज फाउंड बाय द फार्मूला। जो हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूले से हम एड्रेस को फाइंड करते हैं। अगर हमने किसी ith जगह का एड्रेस फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो एड्रेस ऑफ ith स्लॉट इज इक्वल टू स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस मींस कि हमारे पास जो एरे में सबसे पहले वाला एड्रेस होगा इसका क्या एड्रेस है। ठीक है, स्टार्टिंग एड्रेस प्लस i
आई क्या है, ये हमें जिस जिस इंडेक्स का हमने क्या करना है, एड्रेस फाइंड करना है, तो वो आई हम यहाँ पर लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई डेटा टाइप साइज, डेटा टाइप की जो साइज होगी उसको हम लगाएंगे साथ में। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एरे है, इसके ये एड्रेस हैं 230। आप देखें ये चूंकि मेरे पास इंटीजर टाइप एरे है, क्योंकि इसका एड्रेस 230 था, तो यहाँ पर 232 हो गया, 2 बाइट जगह, ये वाली जगह जो है कितनी है, ये 2 बाइट है, फिर 2 बाइट ये हो गया तो ये 234 हो गया, 2 बाइट ये हो गया तो 236 हो गया, 238 हो गया, 240 हो गया एंड 242 हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह आप अगर इस पूरे एरे को मैं इंटीजर डिक्लेयर करता हूं तो इसके हर स्लॉट में हम एक शॉर्ट इंटीजर जो है रख सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है एंड सेवंथ, ये हमारे पास आई इंडेक्सेस हैं। फॉर फिफ्थ इंडेक्स अगर मैंने पांचवें इंडेक्स का एड्रेस कैलकुलेट करना है कि पांचवा जो इंडेक्स है उसका एड्रेस क्या है, तो मैं कैसे करूंगा, एड्रेस ऑफ फिफ्थ इज इक्वल टू 230 क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग एड्रेस है, आप देख सकते हैं कि ये वाला स्टार्टिंग एड्रेस। उसके बाद हमने क्या लिखना है, आई मतलब कौन सा इंडेक्स है, ये हमारे पास फिफ्थ इंडेक्स है, मल्टीप्लाइड बाई हर एक का साइज कितना है 2 है, क्योंकि ये इंटीजर है तो 2, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा 240 इसका एड्रेस हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अच्छा ये फिफ्थ का मतलब ये है कि यहाँ पर जीरो था, ठीक है, 0 1 2 3 से शुरू है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। व्हाट अबाउट टू डायमेंशनल एरे, अब देखते हैं टू डायमेंशनल में क्या होता है। टू डायमेंशनल एरे इज ईदर स्टोर्ड रो बाय रो, one row followed by another and so on. This method is called row measure representation. The another method is column measure representation, in which the array is stored column by column. So we have two ways to represent an array that is two dimensional. The first is row measure and the second is column measure. In row measure we actually put every row, we take every another row and place it in after the first row, right? And column measure access, we actually retrieve all the columns of the array one by one. So here we go, it is an array, and this array is a two-dimensional array, and its dimensions are 3 by 2. So it is 3 by 2 dimensional array. And how we will store this array in row measure x representation. So first we will copy the first row, then the second row, then the third row. So whole of the array, two dimensional array, will be stored in this way. तो ये हमारे पास है कि रैम में टू डायमेंशनल एरे में कैसे स्टोर होना है, तो रैम में टू डायमेंशनल फिर भी एक लाइन में स्टोर होना है इसी तरह, ठीक है, या फिर एक कॉलम में भी स्टोर हो सकती है। सिमिलरली ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, एक रो मेजर ऑर्डर है, यहाँ पर 0 0 0 1 फिर 1 0 1 1 2 0 2 1, तो ये हमारे पास है थर्ड जो यहाँ पर रो थी, यहाँ पर ये सेकंड रो, और ये यहाँ पर फर्स्ट रो। अब हम इसका एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे, अगर रो मेजर में हमने किसी एरे को स्टोर किया हुआ है तो उसके एड्रेस को हम कैसे रिट्रीव करेंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन के। तो अगर मैंने एड्रेस फाइंड करना है A21 का एड्रेस फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि बेस ऑफ ए प्लस विड्थ एंड मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस जे। ठीक है, ये हमारे पास है फार्मूला। ये एक एक चीज को आपको समझा देता हूँ। ये आई क्या है, आई रो है, जे क्या है, जे हमारे पास एक कॉलम, जे है कॉलम, ठीक है ये वाला, और बेस ऑफ ए जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, वेट वेट मतलब है कि डेटा जो डेटा टाइप है उसकी लेंथ कितनी है, और यहाँ पर एन क्या है, एन यह है कि टोटल एरे के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने हैं। तो देखें आप, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 1 की। तो यहाँ पर आप देखें क्या है हमारे पास, रो इज इक्वल टू 2 है, तो ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और हमारे पास एरे की डायमेंशन कितनी है 1 2 3 4 5, यानी आप देख सकते हैं कि इसके जो 5 स्लॉट्स हैं, लेकिन ये एरे जो है ये 3 बाई 2 है, तो 3 हमारे पास रोज हैं और 2 हमारे पास कॉलम्स हैं, लिहाजा n इज इक्वल टू 2, तो इस n की जगह में क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा यहाँ पर। तो आप देखें बेस 0, क्योंकि मैंने स्टार्ट में रखा हुआ है तो बेस को मैंने 0 रख लिया, प्लस वेट क्या है कि इसके टाइप की वेट कितनी है, तो सब चूंकि इसकी टाइप इंटीजर है एरे की,
ए की टाइप इंटीजर है तो इसका जो डॉज में साइज होता है वो 2 बाइट का होता है, तो मैंने 2 लगा लिया यहाँ पर एन टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 2 बाई 2 का क्या मतलब है, आई मल्टीप्लाइड बाई एन। तो आई क्या चीज़ है, आई हमारे पास ये वाला रो है, और एन क्या है, एन हमारे पास डायमेंशन में जो कॉलम्स हैं वो तो कितने हैं, वो भी तो 2 है, तो 2 बाई 2 एंड प्लस जे, जे क्या है यहाँ पर ये वाला कॉलम, ठीक है। तो क्या बन गया इससे 10। अब हमारे पास इसका एड्रेस 10 आ गया, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 2 1 कौन सा है, 2 1 हमारे पास है ये वाला, ये वाला है 2 1। इसका हम स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पर देखें तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 10। तो देखें आप कि जो 2 1 एलिमेंट है उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या हुआ, उसका 10 हो गया। अब इसको मैं कॉलम मेजर में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो कॉलम मेजर के लिए मैंने एक कॉलम को हटाया और फिर दूसरे कॉलम को, दोनों कॉलम को मैंने क्या किया, स्प्लिट किया। अब मैंने एक कॉलम को पहले लेके वहां पर लगाना है, तो पहले मैंने इस कॉलम को इधर लगा लिया, उसके बाद दूसरे कॉलम को मैंने लेके यहाँ पर इस तरह लगा लिया, तो ये कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन है। वहां पर रो मेजर था, ये कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन है। और अब हम इसको अगर इसका एड्रेस फाइंड करना चाहें तो एड्रेस कैसा फाइंड करेंगे, एड्रेस हम ऐसे फाइंड करेंगे कि बेस ऑफ ए प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाई एम, जो नंबर ऑफ रोज हैं, जे जो हमने जिस जिस सेल का हमने क्या करना है, एड्रेस फाइंड करना है, तो उसमें कॉलम नंबर, एंड फॉलोड बाई आई, मतलब उस सेल का रो नंबर क्या है। एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 1 का करना है, 2 1 का, तो अभी 2 हमारे पास क्या है, ये आई है, 2 हमारे पास है आई, और जे हमारे पास क्या है, जे इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, यहाँ पर m क्या होगा, m मींस नंबर ऑफ रोज, तो आप अगर देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है, तो m इक्वल टू 3 हो गया। कैलकुलेशन करते हैं, 2 बाई 3 बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 10, ठीक है। उसी तरीके से भी यहाँ पर इसका एड्रेस 10 आ जाता है। अभी कैसे याद रखेंगे कि रो मेजर में और कॉलम मेजर में आप कैसे फर्क करेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूले मैं आपको थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ कि ये दो फार्मूले आपने लिखने हैं। रो मेजर में आप एक्सेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाकी फार्मूले बिल्कुल सेम है, बेस, डेटा टाइप साइज, एंड टू कॉलम, किसके लिए, रो मेजर के लिए, रो मेजर के लिए कॉलम, और रो किसके लिए, कॉलम मेजर के लिए। यहाँ पर अगर हम रो लगाएंगे तो ये कॉलम मेजर का फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पर हम कॉलम लगाएंगे तो ये रो मेजर का फार्मूला बन जाएगा, जो आप ऊपर आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं ग्राफिक से। ठीक है, जब कॉलम लगाएंगे तो फिर रिक्वायर्ड रो, और रो लगाएंगे तो फिर रिक्वायर्ड कॉलम, प्लस रिक्वायर्ड कॉलम एंड रिक्वायर्ड रो। सही है, तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं इस तरह। अच्छा, अब हम एरे को कैसे कैसे इनिशियलाइज करेंगे, सी प्लस प्लस में हम एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो एरे कैन बी इनिशियलाइज इधर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और लेटर इन द प्रोग्राम। दो तरीकों से हम कर सकते हैं। पहले क्या है, ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन द एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड आर एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। सिंपली अगर मैंने इंटीजर ए 2 लिखा है, इंटीजर ए और 2, इसका मतलब है कि इंटीजर साइज, इंटीजर का एरे है और उसका 2 साइज है, और उसके सामने मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इक्वल टू, और फिर मैं इन ब्रेसेस में लिख लेता हूँ 1,2। तो इसका मतलब है कि जो दो साइज का एरे आप बनाएंगे, ठीक है, एरे बना लें उस दो साइज का, और इस फर्स्ट वाले साइज में ये 1 डाल दें, ठीक है, और ये जो सेकंड स्लॉट है उसमें क्या डाल दें, ये वाला 2 डाल दें। तो इसका मतलब है कि 1 जाएगा ए में 0 पर और 2 जाएगा ए में 1 पर। आप देखें कैरेक्टर, कैरेक्टर एक एरे है, कैरेक्टर टाइप एरे है, नेम उसका नाम है, और 20 उसका साइज है। अंदर में इसमें लगा देता हूँ वह ABCD, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप हो, अगर एरे का टाइप क्या हो, इंटीजर हो, तो तब हमने ये जो हमने इसका साइज डिक्लेयर किया हुआ है, इतने ही एलिमेंट डालेंगे, इनसे कम या ज़्यादा डालेंगे तो ये हमें एरर जनरेट करेगा कि भाई ये एलिमेंट जो आपने इनिशियलाइज किए हैं ये ज़्यादा हैं या कम है। लेकिन अगर हमारे पास कैरेक्टर टाइप का एरे हो, कैरेक्टर टाइप का एरे हो, उसको हम डिक्लेयर करके फिर उसी टाइम इनिशियलाइज भी करें, तो उसको हम फेवर एलिमेंट्स से इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एरे का साइज कितना डिक्लेयर किया है, 20, इसमें मैं कितने एलिमेंट डाल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैं 4 सिर्फ डाल रहा हूँ, तो बाकी तो खाली पड़ा पूरा एरे, लेकिन ये एरर जनरेट नहीं करेगा क्योंकि कैरेक्टर के लिए इसमें थोड़ी ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसी तरह
एक करेक्टर के लिए एक और तरीका भी है कि अगर करेक्टर को हम इनिशियलाइज करें तो बजाय इसके कि हम सिंगल सिंगल करेक्टर को सेपरेट सेपरेट उसके एंडेसेस पर डालें, दूसरा ये तरीका है कि मैं जैसे ही डिक्लेयर करूंगा करेक्टर नेम अब साइज 20 इक्वल टू, और फिर मैं डबल कोट्स में स्ट्रिंग को लिख के डाल देता हूँ ए बी सी डी। तो इसका ऑटोमेटिकली ए जो होगा अभी ए नेम 0 में जाएगा, नेम 1 में बी जाएगा, नेम 2 में सी जाएगा, और नेम 3 में ये डी जो है जाएगा। सही है, और इसको मैं पैरेंथेसिस में बंद करूंगा। लेकिन एक और ऑप्शन भी है, मैं पैरेंथेसिस ना भी लगाऊं तो कोई परवाह नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं कि कैरेक्टर नेम फिर उसको पैरेंथेसिस में साइज इक्वल टू ए बी सी डी बस। तो ए बी सी डी जब मैं लिखूंगा एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि ए को इसके 0 इंडेक्स पर भेज दो, बी को 1 पर, सी को 2 पर, और डी को 3 पर। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लूप कैन बी यूज टू इनिशियलाइज एन एरे। लूप के जरिए भी हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक इंटीजर एरे है, इंटीजर ए ऑफ साइज 10, और उसके बाद मैं चलाता हूँ लूप कि फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 i लेस आर इक्वल टू 9 एंड i प्लस प्लस। ठीक है, ए एट आई इज इक्वल टू आई, यानी अगर मैंने ऐसा एरे बनाना है 10 साल का जिसको मैंने 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज में डालने हैं, तो मैं लूप चलाता हूँ उसके लिए कि भाई 0 से 9 तक जाओ और हर बार जो आई की वैल्यू है उसको इंसर्ट करो एरे में उसी इंडेक्स के ऊपर। तो ए 0 में 0 जाएगा, ए 1 में 1 जाएगा, ए 2 में, जैसे आप देख इसको आप ड्राई रन करके जरा देख लें। ठीक है, जब आई 0 होगा तो ए 0 में 0 जाएगा, फिर उसके बाद ए की वैल्यू प्लस 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 हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसके बाद ए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए 1 में 1 जाएगा, ए 2 में 2, ए 3 में 3 एंड सो ऑन, ए 9 में 9। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एरे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो इस कोड को रन करने के बाद बनेगा। अगर हमारे पास कोई और चीज लिखनी है तो हम एक्सप्रेशन में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे इंटीजर ए ऑफ साइज 10 फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 आई लेस आर इक्वल टू 9 आई प्लस प्लस एंड ए आई इज इक्वल टू 10 प्लस आई। तो इस सिचुएशन में हमारे पास एरे में क्या जाएगा, 10 प्लस आई। पहली बार आई जब 0 होगा तो 10 प्लस 0 इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो ए 0 में 10 जाएगा, ए 1 में 11 हो जाएगा, ए 2 में 12 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन अप टू 19। अच्छा, एरे को जब हम डेटा एरे में इंसर्ट करते हैं तो ये हम रन टाइम में भी दे सकते हैं, रन टाइम में भी उसको डेटा दे सकता है। तो इसमें मैं इंटीजर ए ऑफ साइज 10 डिक्लेयर किया हुआ है, फिर एक लूप के जरिए में एक एक वैल्यू लूंगा यूजर से और उसको फिर इंसर्ट कर दूंगा ए में, एरे में आई इंडेक्स पर। तो आई इक्वल टू 0 से 9 तक चलाऊंगा और हर बार कहूंगा सी एन ए ऑफ आई। तो सी एन जो वैल्यू कंसोल से इनपुट होगी उसको कहां पर डाल देगा, उसको एरे में आई इंडेक्स पर डालता जाएगा और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और उसके नतीजे में आप यहाँ पर रैंडम वैल्यू जो इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपको प्रोग्राम से समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये ट्रेवर्सिंग भी कर लेते हैं। थ्योरेटिकल जो पार्ट है ये खत्म कर लेते हैं। तो ट्रेवर्सिंग का मतलब है किसी एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना, ठीक है, रिट्रीव करना, एक्सेस करना, उसको किसी एक्सप्रेशन में यूज करना वगैरह। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटीजर ए ऑफ साइज 2 है और उसमें मैंने वैल्यू रखे हुए हैं 1 और 2, और मैं इसे चाहता हूं कि एरे में जो फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू है उसको सिर्फ स्क्रीन पर प्रिंट किया जाए। तो मैं लिखता हूं सी आउट एरे 1, ठीक है। सिमिलरली इंटीजर c इज इक्वल टू ए 0 प्लस ए 1, इसका मतलब है कि एरे में 0 पर जो है एलिमेंट उसको और एरे में जो 1 पर एलिमेंट है उन दोनों को ऐड करके कहां पर डाल दें, c में डाल दें। यहां पर आप एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं कि इफ एरे एट 0 इज ग्रेटर देन एरे एट 1। इसका मतलब है कि एरे में अगर 0 इंडेक्स पर जो चीज है वो अगर बड़ी है एरे में 1 इंडेक्स पर, तो फिर आप क्या लिख दें कि फर्स्ट इज ग्रेटर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक कैरेक्टर, कैरेक्टर टाइप एक एरे है, उसका नाम नेम है, ठीक है। नेम क्या है, कैरेक्टर एरे का नाम है, उसका साइज कितना है 20 है। मैंने क्या किया उसमें डाला ए बी सी डी सेपरेट सेपरेट में डाले हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, लूप कैन बी यूज टू इनिशियलाइज एन एरे। लूप से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं इंटीजर ए ऑफ साइज 10, ठीक है, और उसके बाद ये आप वही जो मैंने आपको अभी बताया तो वही आप कर सकते हैं, सही है। इसमें ये है कि अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको समझाऊं वो ये है कि आप अगर सिर्फ लिखें सी आउट ए, सी आउट, सी आउट ए, सी आउट ए अगर आप लिखेंगे तो उस, और ए हमारे पास क्या हो, ये वाला एरे हो, तो ये तो इंटीजर है, तो ये हमें उस एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा उसका एड्रेस फाइंड करके देगा। उसका एड्रेस हमें बताएगा कि इसका एड्रेस ये है।
सही है। फॉर एग्जांपल ये 0x312 इस तरह कोई चीज़ है जो हेक्साडेसिमल में है, तो ये वाला फॉर एग्जांपल इसका हेक्साडेसिमल में एड्रेस है, तो ये हमें ये एड्रेस प्रिंट करके देगा, ये वाला हमें आउटपुट करके देगा। लेकिन अगर मैं सी आउट और क्या इधर एक ही जगह ये वाला जो करेक्टर है नेम ये रख के दे दूं, तो ये मुझे इस करेक्टर एरे के सारे एलिमेंट को आउटपुट करके देगा, ये मुझे ए बी सी डी प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको प्रोग्राम से समझा देता हूँ। थैंक यू।